ये आपको समझना होगा। आज उन बच्चों को एक छत्र, एक लीडरशिप के नीचे आना होगा, और वो ज़रूरी नहीं कि पॉलिटिकल लीडरशिप हो। किसी भी ऐसी लीडरशिप के नीचे आना होगा जहाँ कोई बड़ा आंदोलन आपको नज़र आ रहा है, उसके समर्थन में आइए। आखिर कब तक बच्चे इस तरह से बेबस होते नजर आएंगे? देखिए, बच्चे बेबस है नहीं, उनको बेबस बना दिया गया है। कारण ये है कि सत्ता में जो लोग आज वो बे औलाद है। चाहे आप प्रधानमंत्री की बात करें या देश के बड़े बड़े नेताओं की बात करें, जो खुद बे औलाद है। जो बे औलाद है, जो बेपरिवार है, उसे परिवार और बच्चों का दर्द मालूम ही नहीं है। वो तो एक कीड़े मकोड़े या जीव जंतुओं की तरह आपको समझते हैं और कुचलने का अधिकार मानते हैं। ना तो आज बेरोजगारों की सरकार है, ना आज गरीबों की सरकार है। आज प्रधानमंत्री की बात करें तो किसके प्रधानमंत्री हैं वो? केवल 2 लोगों के प्रधानमंत्री हैं, अदानी और अंबानी। उसके अलावा तो आए तो सही, कौन व्यक्ति आता है? किसानों को आपने देख लिया, क्या नहीं किया। वो किसान अकेले चले, पैदल चले, 100 लोगों की गिनती में चले, हाथ बांध कर चले, तब भी उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया, उनको बांध कर, हाथ पर बांध कर ले जाया गया, हाथ पैर तोड़ दिए गए, फ्रैक्चर कर दिए गए। संविधान में बचा कहाँ है? शिक्षक उनके समर्थन में आ रहे हैं तो उनको भी भगाया जा रहा है, उन पे आरोप लगा दिया जा रहा है। देखिए, आज वो समय आ चुका है जब देश की जनता को ये समझना होगा कि सही मायने में देश को आप बचाना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि आज देश सही मायने के अंदर आज काले अंग्रेजों के कब्जे में जा चुका है। आज पैसा, अधिकतर पैसा, देश का ज्यादातर पैसा जो है, डाइवर्ट करके बड़े उद्योगपतियों के नाम कर दिया गया है। देश की अधिकतर संपत्ति उनके नाम कर दी गई है। वो संपत्ति जो देश की है, देश के आम जनता की है, देश के आदिवासियों की जमीनें हैं, देश के गरीबों की जमीनें हैं। आज तो कानून ऐसे आ चुकी है, क्या आप जहां सरकार चाहे अधिग्रहण कर ले। जहां पहले ये कानून था कि 70% लोगों का जब यस होगा तो जमीन अधिग्रहण किया जाता था। आज की तारीख में तो कानून ही ऐसे आ चुके हैं। बच्चे को इंसाफ कैसे मिलेगा? वो तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, सब बैठा पड़ा है, मंत्री से लेकर सीएम तक। देखिए, बच्चों को इंसाफ के लिए सबसे पहले तो आज वो जो बच्चे हैं वो बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत समझदार हैं। या मैंने आज सुबह अपने सोशल मीडिया पे डाला था कि जिस तरीके से आज किसानों ने पंजाब को बंद किया है, एक भी रोड पर एक भी दुकान नहीं खुली है, एक भी बस नहीं खुली है। इतिहास में पिछले 30 साल 40 साल के अंदर सबसे बड़ा पहला ऐसा बंद है। और ऐसा बंद जब हो रहा है तो उन लोगों को उतरना चाहिए, और पूरे देश के अंदर जब तक ऐसा बंद नहीं होगा, आप वायलेंस मत करिए, आप फोर्स। बच्चों के साथ कोई नहीं है ना सर। साहब, मैं बता तो रहा हूँ आपको, वो बच्चे तो अभी कम कम एज के बच्चे हैं, उनके अंदर उस लेवल की ब्रिलियंसी है या उस लेवल का पेशेंस नहीं है। जुनून बहुत ज्यादा है। लेकिन वो किसानों की अगर आप बात करें तो उसमें सारा तबका मिक्स है, जिसमें यंगस्टर भी है, मिड एज भी है, और जो ओल्ड एज पर्सन है वो भी है। वो सब कुछ होने के बाद 35-35 दिन धरने पे बैठने के बाद में अगर सरकार नहीं सुन रही है, भूख हड़ताल करने के बाद अगर सरकार नहीं सुन रही है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि 10, 20, 50, 100 छात्रों को मारना पड़ेगा तो सरकार पीछे रहेगी? लेकिन पुलिस इतनी जालिम क्यों बनी है? ठंडे में इतनी ठिठुरती ठंड है फिर देखिए, भी। पुलिस तो आदेश की गुलाम है, ये आपको स्वीकार करना सही पड़ेगा। है। वो लोग भी हमारी ही तरह इस प्रशासन, इस सत्ता का शिकार है। पुलिस के लोग कभी भी बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करना चाहते, ये स्वीकार करना होगा। लेकिन मजबूरी क्या है, अगर वो मना करते हैं तो उनको टर्मिनेशन दे दिया जाता है। आप जिस जिस चीफ जस्टिस की हम बात करें, कोई अगर न्याय करने का प्रयास करता है तो उसको गन पॉइंट के ऊपर, ईडी के ऊपर या सीडी के मामले के अंदर उनको लपेट लिया जाता है, या लालच दे दिया जाता है सत्ता का। जस्टिस कहाँ से मिलेगा? जिम्मेदार कौन है? ये जो बच्चे परेशान है, जिम्मेदार कौन है बिहार में? देखिए, जिम्मेदार तो हम ये कह सकते हैं कि देश के अंदर अगर असली जड़ है वो आरएसएस है। बिहार में कौन है अभी फिलहाल? हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जड़। हाँ। आपको जड़ पे काम करना होगा। हम ऊपर ऊपर से देखते हैं, तो डेफिनेटली जो सरकार सत्ता में है वही है, लेकिन उसकी जड़ें कहाँ से आ रही हैं? नहीं, बात आपकी वाजिब है, लेकिन अभी फिलहाल में जो हालात है उसका जड़ क्या है, समाधान क्या है? उसका जड़ तो देखिए, नीतीश कुमार सत्ता में है तो वही जिम्मेदार है, और कोई दूसरा व्यक्ति तो जिम्मेदार नहीं लेकिन है वो इसके तो लिए। चुप है। चुप तो फिर अब वो बात वही आ गई ना, या तो ईडी आ जाएगी या उनकी सीडी खुल जाएगी। एक यही तो है, और है क्या? तो नीतीश कुमार मतलब डर रहे हैं। डर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, हो सकता है कि कोई ऐसा निर्णय ले ले, क्योंकि जितना विरोध अब हो रहा है, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दें, और उसके बाद में हो सकता है कि कुछ चीज़ों पे वो माफ़ी मांग लें या यू टर्न ले लें। लेकिन जो जिस हिसाब से जो लाठीचार्ज हुआ है वो बहुत निंदनीय है, वो बहुत गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। बिहार में जो हुआ है, आखिर में आप क्या कहेंगे लोगों से जो हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो सब लोगों को पेशेंस रखना चाहिए, इम्पेशेंस मत होइए, मैं यही कहना चाहूँगा। और जो मैंने आपको बताया कि आप ऐसे आंदोलन के समर्थन में आइए, अपनी लीडरशिप को आगे लेकर आइए, आप अपनी टीम बना करके कुछ साथियों को भेजिए जहाँ पर ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहाँ से आपको एक बड़ा समर्थन मिलेगा।
चाहे किसी भी राज्य में उस समय को आंदोलन हो रहा हो, आप वहां पर अपनी टीम भेजिए, उनसे बात करिए, मीटिंग करिए। हम पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हर जगह देश में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ताकि लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसे रोका जा सके।